वेदों में 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। 1. ब्रह्मा यज्ञ। 2. देव यज्ञ। 3. पितृयज्ञ। 4. वैश्वदेव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। इन्हीं यज्ञों का पुराणों में विस्तार हुआ है। इन्हीं में से एक है वैश्वदेव यज्ञ। इसके भी 5 प्रकार हैं। इन्हें अपनाकर हम अपने पापों से मुक्ति हो सकते हैं। इसके अलावा अग्निहोत्र, अश्वमेध, वाजपेय, सोमयज्ञ, राजसूय और अग्निचन का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। यह सभी देवयज्ञ के ही प्रकार हैं। वैश्वदेव यज्ञ, इसे भूत यज्ञ भी कहते हैं। पंच महाभूत से ही मानव शरीर है। सभी प्राणियों तथा वृक्षों के प्रति करुणा और कर्तव्य समझना, उन्हें अन्नजल देना ही भूत यज्ञ या वैश्वदेव यज्ञ कहलाता है। अर्थात जो कुछ भी भोजन कक्ष में भोजनार्थ सिद्ध हो, उसका कुछ अंश उसी अग्नि में होम करें जिससे भोजन पकाया गया है। फिर कुछ अंश गाय, कुत्ते और कौवे को देवे, ऐसा वेद पुराण कहते हैं। श्रीमद् भागवत जी के 6ष्टम स्कंध में शुकदेव जी ने महाराज परीक्षित को अनजाने में हुए पाप से मुक्ति का उपाय बताया है। परीक्षित पूछते हैं कि अनजाने में जैसे चींटी मर गई, भोजन बनाते समय लकड़ी जलाते हैं, उस लकड़ी में भी कितने जीव मर जाते हैं। ऐसे कई पाप हैं जो अनजाने हो जाते हैं, तो उस पाप से मुक्ति का क्या उपाय है? इस पर आचार्य शुकदेव जी ने कहा, राजन, ऐसे पाप से मुक्ति के लिए रोज प्रतिदिन 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। परीक्षित ने कहा, भगवान, एक यज्ञ यदि कभी करना पड़ता है तो सोचना पड़ता है, और आप 5 यज्ञ रोज कह रहे हैं। इस पर शुकदेव बोले, सुने राजन, यह ऐसे बड़े यज्ञ नहीं हैं। दूसरा यज्ञ, जब घर में रोटी बने तो पहली रोटी गऊ ग्रास के लिए निकाल देना चाहिए। तीसरा यज्ञ, चींटी को 10 ग्राम आटा रोज वृक्षों की जड़ों के पास डालना चाहिए। चौथा यज्ञ, पक्षियों को रोज अन्न का दाना डालना चाहिए। 5वां यज्ञ, आटे की गोली बनाकर रोज जलाशय में मछलियों को डालना चाहिए। इसके अलावा राजन, अतिथि आवे तो सबसे पहले उसे खिलाना चाहिए। कोई भिखारी द्वार पर हो तो उसे जूठा अन्न कभी भी भिक्षा में न दें। इन नियमों का पालन करने से अनजाने में किए हुए पाप से मुक्ति मिल जाती है। हमें उसका दोष नहीं लगता और उन पापों का फल हमें नहीं भोगना पड़ता।